बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। आस्था का सैलाब हमारे सामने है। ये सैलाब इतना सुंदर है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। शायद हमारे देश में ही यह सब संभव है, किसी और देश में आपको इतना सुंदर आस्था का सैलाब नहीं मिले। प्रयाग मुंडे काशी डंडे गया पिंडे। प्रयाग का मतलब है कि मुंडन कराओ, तब स्नान करो तो आपकी मनौती पूरी होगी। और काशी में आप जाइए तो काशी में स्नान करने के बाद एक रात विश्राम करिए, सुबह आप चलिए तो आपको वहाँ फल मिलेगा। गया में है तो गया में अगर आप जा रहे हो तो गया में आपका 17 पीढ़ी का पिंडदान होता है। अगर आप पिंडदान नहीं किए तो आपका गया जाने का कोई महत्व नहीं। करई जयकार भवानी मैहर की मैया, 9 दिन करती सिंगार भवानी मैहर की। बोलिए हमारे जीजा जी खो गए। तो मैंने पूछा आपके जीजा जी खो गए, बोलते नहीं मिल गए। और कुछ बताइए कि अरे और क्या बताएं जी, अब यहाँ काम करेगी बताएंगे शायद। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। ये एम्बेसी हॉल है। अपने बारे में बताइए कुछ, आप अपने बारे में बताइए कुछ। हम अपने बारे में, हमारा चैनल है, ये हमारे हस्बैंड हैं मुकेश बरनवाल, इनके सिविल की क्लासेस चलती है IAS PCS की। तो हम जानकारी के अलावा हम सभ्यता और संस्कृति एक नन्ही सी श्रृंखला है, उसमें हम इस श्रृंखला को जोड़ते जाते हैं। अगर आप हमारा चैनल सर्च करेंगे तो आपको नई जानकारी मिलेगी। जैसे इस बार धनतेरस हमने क्यों मनाया, और मोदी जी ने उस धनतेरस को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया है, ऋषि धन्वंतरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये छोटी छोटी नई जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। आस्था और अंधविश्वास में एक अच्छी सी लकीर है कि हम आस्था में, ये पूरी आस्था है, यहाँ कहीं अंधविश्वास नहीं है। लेकिन अंधविश्वास क्या, अंधानुकरण है। आंख बंद करके एक ने बोला दाएं चलना तो दाएं चलेंगे, देयर इज नो रीज़न कि हम क्यों जा रहे हैं, है ना। तो ये छोटी सी लकीर है जिसको कोशिश है, आप लोग की कोशिश होनी चाहिए मिटाने की। हाँ, सबने कहा दाएं चलो तो क्यों, कोई कारण होगा। हमारे देश में अगर देश को एक छोटा सा कोयले का स्वरूप दे दें तो ऐसे ही हीरे हमें मिल सकते हैं। तराशने की आवश्यकता, श्रद्धा विश्वास रूपिण, श्रद्धा और विश्वास का मामला है। नहीं तो बहता पानी है ही। सही बात। सुप्रभात मित्रों, प्रयागराज की इस पावन भूमि में आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये श्रद्धालुओं की भीड़ है जो कि मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आई है। मौनी अमावस्या में स्नान कर ये सभी अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसमें मौन रहकर स्नान किया जाता है। माघ मास की अमावस्या की तिथि में यह स्नान पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। और हम आज भीड़ जो देख रहे हैं, कुछ भीड़ तो हमारे सामने से जा रही है और कुछ लोग हमारे सामने से आ रहे हैं। जो इस तरफ से आ रहे हैं, हमारे इधर से पीछे पीछे दिखाइए, इधर से जो लोग आ रहे हैं वो स्नान कर चुके हैं। और जो इधर की तरफ हमारी बाईं तरफ जो भीड़ है वो जनरली लोग जा रहे हैं स्नान के लिए। हमारे भारत देश में सभ्यता संस्कृति की बहुत ही अधिक मान्यता है, और भारत में अगर कहीं सभ्यता संस्कृति जीवित है तो छोटे शहरों, कस्बों में और इन्हीं इलाकों में है। गांव में आज भी सभ्यता संस्कृति जीवित है। एक बड़ा तबका या बड़ा शहर शायद अभी सभ्यता संस्कृति से थोड़ा अछूता है। मैं पूर्णतः से ये नहीं कहूँगी कि बड़े शहरों में सभ्यता संस्कृति विद्यमान नहीं है, विद्यमान है, लेकिन वो अपनी सुविधाओं के अनुसार उसे सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि माघ मेले में जो हो रहे मौनी अमावस्या के स्नान के बारे में वो कितना जानते हैं। आइए, सुबह कितने बजे आप आए? हम लोग 3:30 बजे आए। 3:30 जी यात्रा ही की? जी जी जी। अच्छा, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत ही आस्था का पर्व है और हम लोगों ने सुबह सुबह स्नान किया और आज काफ़ी व्यवस्था भी अच्छी है प्रशासन की तरफ से, भीड़ भाड़ नहीं है। चूँकि आधे लोगों को दूसरी तरफ भेज दिया जा रहा है, ठीक है, व्यवस्था अच्छी है। और भाई हम तो प्राय गंगा स्नान करते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या का महत्व ही कुछ और है।
तो थोड़ा बहुत सा अच्छा आप मौनी अमावस्या के स्नान के बारे में बताएं हमें। मैम, जैसा कि हम लोगों को पता है या लोगों ने बताया है या जो जानकारी है कि ये अमावस्या तो हमेशा आती है, हर महीने में आती है और स्नान होता है। लेकिन जो माघ महीने में अमावस्या होती है, मौनी अमावस्या, इसको इसलिए कहते हैं कि सुबह आदमी मौन व्रत होके आए, स्नान करे। तो मैं तो नहीं, मेरी श्रीमती जी ने मौन व्रत रखा हुआ था रात से ही, और आपने मौन व्रत रख के स्नान किया, तो इसका पुण्य कई स्नानों के बराबर होता है सर। और अभी जैसे आप स्नान के लिए गए थे, तो आज के परिवेश में इस स्नान को आप कैसे आते देखिए मैम, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिफिल हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट से। हर चीज़ का एक महत्व है और स्नान का अपना अलग महत्व है, ठीक है। और हमारी कहीं न कहीं खाली आस्था इससे नहीं जुड़ी हुई है। हम लोगों का जो बचपन से परिवेश रहा है और संस्कार रहा है, वो इसलिए कि भाई गंगा अगर पृथ्वी पे आई है पुण्य के लिए, तो हम लोगों को उसको पुण्य लेना चाहिए और स्नान करना चाहिए। हालांकि हम लोग स्नान करने गए तो स्नान करने के बाद जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट स्नान करने नहीं जाते। हम लोग घर पे स्नान करके शुद्ध होकर जाते हैं। जिससे गंगा में स्नान करें तो शुद्धता इसलिए नहीं कि शुद्ध होकर जाइए, हाँ, गंदगी न धुले, तो इसलिए हम लोगों ने स्नान किया और काफ़ी अच्छा था। सही बात है, गंगा में पाप धोएं, गंदगी ना धोएं, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है। और थोड़ा सा मैं आपसे भी बात करूँ सर, पहले आप अपना नाम। मेरा नाम है डॉक्टर रविशंकर पांडे। आज की आस्था को आप किस तरह से आंकेंगी? बस सेम इन्हीं की तरीके है, मेरे अंदर भी सब कुछ। बस आके अच्छा लगा। हम लोग तो बिल्कुल घर से ही मतलब पैदल आए हैं, रहते यहीं पास में, लेकिन हाँ, हर पर्व भी होता है कि स्नान कर ले अगर यहाँ पे है तो। तपस्या के लिए थोड़ा तप, करना मतलब पड़ेगा, पुण्य के लिए थोड़ा करना तप। पड़ेगा। हाँ, और बचपन से देखते भी आए हैं, दादी बाबा सब लोग एक के बाद एक, इस वजह से अच्छा लगा आके स्नान करके भी। तो सुबह 3:30 बजे ही? जी। तो 3:30 बजे पद यात्रा कर ली हाँ। आपने? अरे वाह, बढ़िया है। मैम, तो हाँ, इतना जब हम लोग चल लेते हैं तो वाकई में सच्चाई है कि जब आप पद यात्रा करके जाते हैं तो आपको ठंड नहीं लगती है। आप एक फील करिए, अगर आप बाइक जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, उतरेंगे तो आपको ठंड का अनुभव होगा। तो ये पद यात्रा का भी महत्व है, इसीलिए पद यात्रा करा देता है प्रशासन की, आपको ठंड न लगे, आराम से स्नान करिए। जी, ठीक है, धन्यवाद। कुछ बताइए आप इस आस्था के पर्व के बारे में कि आप स्नान के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है। गंगा स्नान अमावस्या मौनी अमावस्या है, इसका विशेष पर्व माना जाता है, विशेष फल माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। और क्या चाहिए? अच्छा, तो अभी आप स्नान के लिए जा रहे हैं? हाँ, हम पूरे परिवार स्नान के लिए जा रहे हैं। पद यात्रा से आए हैं जी, प्रतापगढ़ से आए हैं। अच्छा, प्रतापगढ़ से? जी हाँ। तो प्रतापगढ़ तो यहाँ बाई बस आए होंगे अभी? हाँ, बाई बस आए हैं। तो फिर यहाँ से आप लोग को पैदल? जी हाँ, यहाँ से पैदल जा रहे हैं। आप बताइए कुछ। ये मौनी अमावस्या हर साल जैसे कि लगता है यहाँ पे, मतलब जितने श्रद्धालुगण रहते हैं, दूर दूर से समस्त लोग आते हैं और स्नान करते हैं। दान धर्म हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग लोग करते हैं। एक परंपरा चली आ रही है वर्षों से, उस परंपरा को हम लोग निभाते चले आ रहे हैं और यही उम्मीद है कि आगे भी हम लोग इस परंपरा को बढ़ाते रहेंगे। इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सरकार समस्त व्यवस्थाओं के यहाँ प्रोवाइड कर रही है। एक महीने से लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और आने वाले 1-2 महीने तक लोग रुके रहेंगे। बसंत तक जब तक नहीं हो जाएगा, पूर्व तक रहेंगे। यही समय है। मेरा इंटरव्यू लेने का उद्देश्य ये है कि केवल पुरानी जनरेशन नहीं, नई जनरेशन भी इस चीज़ को जानती है कि श्रद्धा और आस्था कितनी बड़ी चीज़ होती है हमारे जीवन में। अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद। क्यों नहीं थकते हैं पद यात्रा में लोग, ये इसका कारण हम आपको दिखाते हैं कि कुछ महिलाएं गाते हुए जा रही हैं। इसका अर्थ थोड़ा बता पाएंगे? इसका अर्थ बता पाएंगे आप लोग इसको? राम बनवासी चले गए हैं, अकेले गए हैं, तो सीता जी हुए कहाँ है और सब सारा पब्लिक कहाँ है कि मैंने कैसे मिलवा? अयोध्यावासी कह रहे हैं राम बन के चले गए हमारे, इसलिए रो रहे हैं। तो वह कहला कि हम धोती लोग कैसे साधु महात्मा हो गए तो कोनो न कोनो भेष में पंडित बन के मिलवे कर। अयोध्यावासी कि राम हमारे बन चले गए, इसके अवस्थे में कह के गा के रो रहे हैं। वही बांसुरी बजाया काहे नंद के कन्हाई, बांसुरी
गोपियों को नचाते थे, यही है। अच्छा, अरे वाह, चलिए, ठीक है। धन्यवाद आप सबका। आस्था का सैलाब हमारे सामने है। ये सैलाब इतना सुंदर है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। शायद हमारे देश में ही यह सब संभव है, किसी और देश में आपको इतना सुंदर आस्था का सैलाब नहीं मिलेगा। माँ गंगा से मिलने सारे बच्चे आ रहे हैं। ये इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है, किसी भी उम्र के बच्चे इस सैलाब में स्नान कर सकते हैं। एमए है किस सब्जेक्ट से? मेरा उससे ज्योग्राफी से एमए है। कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, आस्था का पर्व है। हाँ मैम। अभी जाएंगे स्नान करेंगे? हाँ मैम। फिर भगवान से अपने पितरों के लिए हाँ अर्चना, हाँ जो भी है। चलिए तो अभी हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों नौकरी फायदा है। सब अच्छे रहें, सब अच्छे रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, सरयू मैया की जय, लला की जय। आस्था और अंधविश्वास में एक धागे का अंतर है। आस्था जो हमारे सामने है और अंधविश्वास हम बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ का अनुसरण करें, उसका अनुकरण आँख बंद करके करें, वो अंधविश्वास है। ये पूरी आस्था का सैलाब है, इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है, कोई भी अंधानुकरण नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए स्नान के लिए जा रहा है। स्नान के लिए जा रहे हैं, हाँ? तो क्या सोच के जा रहे हैं? हम तो विगत 14 साल से आ रहे हैं जी, अच्छा। और अभी जब तक चलने रहेंगे तो यही इस स्नान के बारे में कुछ इसकी महत्ता के बारे में प्रकाश डालेंगे? गंगा जी एक देखने वाली अच्छा, माता जी हैं। अब इससे बड़ा उनके लिए क्या कहा जाए जी। नहीं, जो दिखाई देती हैं, अनुभव कर सकती हैं आप। अनुभव करती है ना। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि माँ बच्चों को एक बार आवाज़ लगाती हैं और लगाई है और सारा सैलाब हमारे सामने प्रकट हो गया है। माँ ने बुलाया और वो अपने पाप को धोने आए, गंदगी को नहीं। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप पाप धोएं, गंगा में गंदगी नहीं धोएं। धन्यवाद। बहराइच से चलकर ये आए हैं स्नान के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो कुछ बताइए कि कैसी मन में आस्था है, क्या है? हर साल आते हैं। अच्छा, हर साल आते हैं तो आना पड़ता है। चित्रकूट से कल आए थे यहाँ। अच्छा, तो चित्रकूट में भी स्नान किया? स्नान किया, दर्शन किया सब। अच्छा, पहले चित्रकूट स्नान किया, दर्शन किया है, फिर यहाँ आए हैं। यहाँ पे माँ गंगा बुलाई है इसलिए। हाँ, यहाँ से अयोध्या भी जाएंगे। अच्छा, वाह। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय। अच्छा, देखिए निशानी देख रहे हैं, निशानी की कोई भी खोया हुई निशानी देख के आना। मेले में खो जाने का डर जो है सब में होता है। ये देखिए शॉल पकड़ के जा रही है, अलग मत कीजिए भाई। हाँ, देखिए शॉल पकड़ा हुआ है, सबने शॉल पकड़ा हुआ है। मनी अमावस्या के पवित्र स्थल पे और इस समय में ये छोटे से बच्चे का मुंडन हुआ है और इतना प्यारा सा काजल लग रहा है, लेकिन बेचारे का 12 बजा हुआ है। आप लोग यहीं के हैं? प्रयागराज के ही हैं? प्रयागराज के ही हैं? गोंडा से आए हैं। अच्छा, ये बाबू बहुत दुखी है, इसका बाल गायब हो गया है। हाँ, कुछ जगहों पे बाल दान भी किया जाता है, लेकिन स्नान से पूर्व किया जाता है। और यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि एक लाइन से लोग बाल दान कर रहे हैं और इसके बाद ये स्नान करके और ईश्वर से वही है कि प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर परिवार सबको सुखी रखे, सुख संपन्न से हमारा समय बीते। और आप कुछ बताएंगे कि आज के दिन लोग बाल दान करने आपके पास आते हैं? हाँ, अमावस्या के यहाँ बाल ही बहुत जरूरी है। दान देने से ज़्यादा मात्र एक बाल पे एक गौ को इतना बराबर है दान। बाल दान इसलिए किया जाता है कि गंगा में कहते हैं बाल बुनाने का सिद्ध है। यहाँ एक बाल गिरने से एक गऊ का फल मिलता है। अच्छा। इसलिए लोग यहाँ मुंडन कराते हैं। अच्छा। इसलिए यहाँ प्रयाग मुंडे काशी डंडे गया पिंडे। प्रयाग का मतलब है कि मुंडन कराओ, तब स्नान करो तो आपकी मनौती पूरी होगी। ठीक है। और काशी में आप जाइए तो काशी में स्नान करने के बाद एक रात विश्राम करिए, सुबह आप चलिए तो आपको वहाँ फल मिलेगा।
गया में है तो गया में अगर आप जा रहे हो तो गया में आपका 17 पीढ़ी का पिंडदान होता है। अगर आप पिंडदान नहीं किए तो आपका गया जाने का कोई महत्व नहीं। आपका नाम? दशरथ शर्मा है हमारा नाम जी। दशरथ शर्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने इसका विस्तार वर्णन दिया है। मुझे तो पर्सनली जानकारी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा इनसे ये जानकारी प्राप्त करके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्नान हमारे देश में तो आस्था का पर्व है, विदेश में भी है, और हमें हिमाचल प्रदेश का एक परिवार मिला है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस आस्था के पर्व में उनकी क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं, और उनके यंग जनरेशन भी हमें दिख रही है पीछे, यहाँ यंग जनरेशन भी वो इस बारे में क्या सोचती है। हम धार्मिक आस्था के कारण आए हैं, कुंभ के कारण, और मौनी अमावस्या है तो स्नान करने के लिए। हाँ, तो इसकी कुछ महत्ता पर बता पाएंगे? भगवान के जोड़ता है कि यही माता सबसे बड़ी है। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया प्रबंध है यहाँ के। हाँ, प्रबंध। अच्छा, तो अभी आप लोग तो कहीं रुके होंगे? हाँ, रुके हैं, वहाँ एक धर्मशाला है, वहाँ रुके हैं। तो क्या कहते हैं, वहाँ से पैदल आए हैं कि पैदल आए वहाँ से? पैदल आए। कितने बजे चले हैं आप लोग? 1 घंटा हो गया चले हुए। 1 घंटे हो गए। अच्छा, हमारा ग्रुप का है। हाँ, एक ग्रुप 150 आदमी करीब ग्रुप है हमारा। अरे वाह, एक बार गंगा मैया की जय बोलिएगा। बोले गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। आस्था के इस महापर्व में हमारे बुजुर्ग तो स्नान करते हैं या किसी भी तरह की आस्था का पालन करते हैं, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी यंग जनरेशन की भी जिम्मेदारी है कि हम उस आस्था का पालन अपने पूर्वजों से या हम अपने बड़ों से उसको यथा भक्ति लें। और हम इन्हीं यंग जनरेशन से थोड़ा सा बात करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है यहाँ आके। आप लोग कुछ बताइए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत ही आनंद है यहाँ पे तो। आनंद है बहुत ज़्यादा। इसकी कुछ महत्ता बता पाएंगे कि मौनी अमावस्या की महत्ता के बारे में? माघ महीने के अमावस्या में ये स्नान किया जाता है, और मौन रहकर जब तक हम स्नान नहीं कर लेते हैं तब तक हम अपना मौन नहीं खोल पाते हैं। लेकिन अभी ज़रूरत के हिसाब से हम चूँकि नई जगह है तो भाई खो ना जाए, इधर उधर हो ना जाए, तो भगवान जी भी माफ़ कर देते हैं, 1-2 बार मौन खोलना पड़ जाता है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांगड़ा का ये ग्रुप है और बहुत अच्छा लगा हमें ये बात करके इनसे। और वहाँ बर्फ तो गिर रही होगी, ठंड बहुत है, लेकिन यहाँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए ठीक है, हम चैनल क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने बहुत डेवलपमेंट की है। सब तक जहाँ ट्रेनों में भी स्वास्थ्य है, जोगी जी ने बहुत किया है। कोई बताएगा मोदी जी और जोगी भी जहाँ पर घाट बनेगा, जोगी घाट, मोदी घाट, ये बनेंगे। ये एम्बेसी हॉल है। अपने बारे में बताइए कुछ, आप अपने बारे में बताइए कुछ। हम अपने बारे में, हमारा चैनल है और हम लोग यहीं पे हम लोग की ये हमारे हस्बैंड हैं मुकेश बरनवाल, इनके सिविल की क्लासेस चलती है IAS PCS की। तो हम जानकारी के अलावा हम सभ्यता और संस्कृति एक नन्ही सी श्रृंखला है, उसमें हम इस श्रृंखला को जोड़ते जाते हैं। अगर आप हमारा चैनल सर्च करेंगे तो आपको नई जानकारी मिलेगी। जैसे इस बार धनतेरस हमने क्यों मनाया, और मोदी जी ने उस धनतेरस को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया है, ऋषि धन्वंतरी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। तो ये छोटी छोटी नई जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। नवीन और उत्साहित पीढ़ियों से हम थोड़ा सा बात करके देखते हैं उनके मन में कैसे विचार आ रहे हैं, वो क्या सोचते हैं इस आस्था की डुबकी के बारे में। और एक चीज़ और, ये नई जनरेशन है, ये आस्था और अंधविश्वास, इसमें थोड़ा सा अंतर शायद अपनी दृष्टि से ज़रूर अंतर करेंगे। आस्था और अंधविश्वास। देखो, आस्था एक ऐसी चीज़ है जो मैम हर किसी के मन में होती है, बट आजकल क्या अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो हमें थोड़ी सी अवेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे हम मैम नॉलेज लें। मैम आजकल तो नॉलेज ही बहुत है, यूट्यूब ही काफ़ी है। ठीक है, मतलब अलग अलग कई जेन्युइन बाबाज भी हैं। ठीक है, उनके चैनल्स को सुने, मतलब उनके विचारों को सुने, तो जिससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है, जिससे मतलब फ़र्क पता लगता है कि आस्था क्या है और अंधविश्वास क्या है। ठीक है, थैंक यू। आस्था और अंधविश्वास में एक अच्छी सी लकीर है कि हम आस्था में, ये पूरी आस्था है, यहाँ कहीं अंधविश्वास नहीं है। लेकिन अंधविश्वास क्या, अंधानुकरण है। आँख बंद करके एक ने बोला दाएं चलना तो दाएं चलेंगे, देयर इज़ नो रीज़न कि हम क्यों जा रहे हैं, है ना। तो ये छोटी सी लकीर है जिसको
कोशिश है, आप लोग की कोशिश होनी चाहिए मिटाने की। हाँ, सबने कहा दाएं चलो तो क्यों, कोई कारण होगा, है ना? तो हाँ, आस्था और अंधविश्वास में ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू। करई जयकार भवानी मई हरि की मैया, 9 दिन करती सिंगार भवानी मई हरि की। धन्यवाद धन्यवाद। चलो, ये कल्पवासी है और रोज स्नान। जी रोज स्नान 4, 4:15, 4:30 तक स्नान हो जाता है अच्छा, प्रतिदिन वाह। माँ गंगा में। बताइए यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति। अरे पूजा ही माधव पद जल जाता, परसी खैबर हर्ष ही गाता। वाह। श्री प्रयागे तीर्थ राजो स तीर्थ राजो जयति प्रयागा, स तीर्थ राजो जयति प्रयागा। मैं चाहती हूँ थोड़ा अनुवाद कर दें तो हमारी यंग जनरेशन इस दोहे को कुछ उनको मार्गदर्शन मिल जाए, इसका कुछ अनुवाद। ऐसा है, प्रयाग जो है तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, ये सब के हम लोगों के पाप बटोर लेते हैं और उसको ले जाकर के सरजू मैया में चले जाते हैं, वहीं दे आते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग यहाँ स्नान करते हैं और प्रयागराज जाते हैं सरजू मैया अयोध्या में स्नान करते हैं। जी, जी। तो यही यहाँ का महात्मा है। माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थ पतहि आओ सब कोई। आज जो है पूरे तीर्थ जितने हैं सब यहाँ विद्यमान। अरे वाह, तो बहुत ही कीमती जानकारी है। हमारे देश में अगर देश को एक छोटा सा कोयले का स्वरूप दे दें तो ऐसे ही हीरे हमें मिल सकते हैं। तराशने की आवश्यकता। श्रद्धा विश्वास रूपिण, श्रद्धा और विश्वास का मामला है। हाँ। नहीं तो बहता पानी है ही। सही बात। हाँ? आप वहाँ कुछ करते हैं? हम पेशे से अधिवक्ता हैं। अरे वाह, ये देखिए पेशे से अधिवक्ता है लेकिन इनके अंदर जो है पूर्ण पांडित्य का गुण दिखता है। जी जी जी। 10वां आपकी साल हमारा यहाँ कल्पवास का है। दिन में चले जाते हैं, कोर्ट काम करते हैं कि बाल बच्चे भी सुखी रहें, थोड़ा उनका भी जो है जीवन यापन होता रहे। और यहाँ पर शाम को आ जाते हैं, रात भर यहाँ रह करके फिर अपना जो है स्नान ध्यान पूजा पाठ, और यहाँ पंडित जी को जो होता है सो दान दे दिया जाता है। अच्छा। यहाँ पर किंचित दान का बड़ा महत्व है। श्री प्रयागे नील स्वामी भक्त संकट नाशनी, किंचित दान नमो देवा प्रसन्न भय माधवा। पूजा ही माधव पद जल जाता है। यहाँ माधव जी का मंदिर है, बेणी माधव जिसे कहा जाता है। बेणी माधव का। जी जी। तो एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हमारी नई जनरेशन को आपके मुंह से इतनी अच्छी अच्छी वाणी आ रही है, कैसे सीखे वो बच्चे? ऐसा है, उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं। वो देखते हैं कि हमारे पिताजी शंख बजा रहे हैं तो भी बजाने की जो है उनकी इच्छा होती है कि क्यों शंख बजाया जाता है। वो देखते हैं कि हमारे पिताजी माला जप रहे हैं तो उनकी भी इच्छा होगी। ये सब कहने होने से कुछ नहीं होता कि तुम जाओ नहा लो। अपने आप जब जो है मन में उनके आएगा तो स्नान कर लेंगे। ये अच्छी बात है। प्रेरक रघुवंश विभूषण, तो उन्हीं के प्रेरणा जिसको हो जाती है वो सब कर लेते हैं, जिनको नहीं होती है अपना सब। सही बात है, प्रेरणा बहुत मायने रखती है और हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते किसी कार्य के लिए, नहीं तो शायद श्रद्धा कहीं मर जाए। जैसे इस रामचरितमानस की चौपाई है, ये वेद शास्त्र पुराणों का एकदम निचोड़ है, समझ आप। तो इसी अगर रामायण लोग पढ़े जो है तो उनको ज्ञान अपने आप होता चला जाएगा। जी, जी, जी। निजे अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम भगति चिंता राम भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भल ही से रोग न साही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाए। चाहे एम्स में भर्ती हो जाए, चाहे चला जाए आयुर्वेद विद्या संस्थान। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि वास्तव में विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो आप अधिवक्ता हैं और यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने बहुत आस्था, बहुत ज्यादा तीव्र। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हरिकेश चंद्र पांडे। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत सूक्ष्म और अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई और हर प्रश्न में एक दोहा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैंने जितने भी प्रश्न पूछे उनको उन्होंने दोहे में सुनाया, प्लस उसका स्वरूप भी हमें बताया। मंत्र है रामचरितमानस का, जितना चौपाई है सब मंत्र है। जी जी जी। परहित बस जिनके मन माही, तिनका कछु दुर्लभ जगना है। सही बात है। परहित की भावना जिसके अंदर रहेगी उसको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं। जी जी। लेकिन हम तो काट के भागे वाले हैं, परहित कहाँ करने को तैयार।
ठीक है प्रसाद बंटने लगे तो ठेल ठाल के पहले हम जाके ले भागे जो पीछे नहीं खड़े रहे कि हाँ पीछे खड़े रहे बाद में ले ले पहले लाओ ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।